हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन ट्यूटोरियल ऑफ आकाश वानखेड़े अकेडमी। अभी ये जो वीडियो हम देख रहे हैं विच इज़ ऑफ हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, ये 10th का फर्स्ट चैप्टर है। और अभी हमें पता है कि द गवर्नमेंट हैज़ डिसाइडेड कि जो भी 9th के लड़के हैं उनको डायरेक्टली 10th में ट्रांसफ़र किया जाएगा। उनका एग्ज़ाम जो भी कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह था वो सब विड्रॉ कर लिया गया और उन स्टूडेंट्स को 10th में डायरेक्टली एडमिशन हो रही है। और अभी अप्रैल ये मंथ ख़त्म होते जा रहा है और इसके बाद 10th के स्टूडेंट्स को ऐसे लग रहा होगा कि उनका सिलेबस कैसे कंप्लीट होगा, क्या होगा। तो इसीलिए आकाश वानखेड़े अकेडमी, दैट इज़ AW अकेडमी ने एक इनिशिएटिव लिया है कि जब तक लॉकडाउन है तब तक कुछ चैप्टर्स जो है वो एज अ डेमो या फिर एज अ सिलेबस कंप्लीशन के लिए ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे अपलोड करना शुरू कर दिया है। तो आप जो कोई भी ये वीडियो देख रहे हो उनको एक काम करना है कि इन वीडियोस को उन 10th के स्टूडेंट्स को शेयर करना है ताकि उनको इसका फ़ायदा हो सके। उसके बाद 10th के सिलेबस में जब हम पहला चैप्टर देखते हैं हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, तो हेरिडिटी में जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में थोड़ी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद जेनेटिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन, देन ह्यूमन इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये पूरी इन्फॉर्मेशन हमें इस चैप्टर में दी गई। 9th में आपने पढ़ा भी था, मोनोहाइब्रिड क्रॉस, डायहाइब्रिड क्रॉस, मेंडल के बारे में अच्छा खासा आपने पढ़ लिया था। वही आज हम एक इंट्रोडक्शन देखेंगे कि हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में हमें क्या पढ़ना है। तो ये जो फर्स्ट चैप्टर है हमारा, इसमें आपको ग्रेगर जोहान मेंडल, मतलब हु इज considered as फादर ऑफ जेनेटिक्स, इसके बारे में स्टडी करेंगे। देन वी विल गो फॉर सम जेनेटिक स्टडी जिसमें ट्रांसक्रिप्शन रहेगा, ट्रांसलेशन रहेगा, ट्रांसलोकेशन रहेगा। देन हमें कुछ साइंटिस्ट और उनके स्टडीज़ के बारे में देखना है और उसके बाद हम कुछ एविडेंसेस देखेंगे कि किस तरह से ऑर्गेनिजम्स इवॉल्व होते गए और कैसे सभी ऑर्गेनिजम्स का ओरिजिन कॉमन कहा जाता है, बाय सम एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस, बाय सम मॉलिक्यूलर एविडेंसेस, बाय सम म्यूचुअल एविडेंसेस, वेस्टिजियल ऑर्गन्स हो गया। तो इन सब की स्टडी हम इस चैप्टर में करने वाले हैं। एंड देन कि किस तरह से ह्यूमन बीइंग, जो कहा जाता है कि भाई हमारे जो वंशज थे, मतलब हम जिनसे डेवलप हुए, दैट वेर मंकीज, देन एप्स, तो ये स्टडी भी हमें देखना है। और उसके बाद जिस तरह से ह्यूमन इवोल्यूशन में होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल, होमो वी कैन से क्रो-मैग्नॉन, उसके पहले होमो हेडलबर्ग, एंड देन किस तरह से हम मॉडर्न मैन की तरफ डेवलप हुए जिन्हें होमो सेपियन सेपियन कहा जाता है, ये डेवलपमेंट हम देखेंगे। और कब ये डेवलपमेंट शुरू हुई है इसका भी स्टडी हम इस चैप्टर में करेंगे। आज हम ये देखेंगे कि व्हाट डज इट मीन हेरिडिटी एंड व्हाट डज इट मीन इवोल्यूशन। अब हेरिडिटी मतलब क्या है? हेरिडिटी मीन्स ट्रांसमिशन ऑफ characters, or we can say genes, from one generation to another। और इन कैरेक्टर्स को हम सिमिलर कैरेक्टर्स भी कह सकते हैं कि जो भी कैरेक्टर्स पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं या होते हैं उसे क्या कहा जाता है? हेरिडिटी कहा जाता है। अब जैसे कि एक फॉर एग्जांपल लेते हैं, कभी कभी हमारे घर में जब डिस्कशन होते रहता है तो समटाइम्स हमारे पापा घर में आते एंड दे टेल अस टू गेट हिम अ ग्लास ऑफ वाटर। मतलब वो आ रहे हैं, बाहर से आ रहे हैं, थक के आ रहे हैं, उसके बाद वो हमें बोलते हैं कि भाई मेरे लिए एक गिलास पानी लाओ। तो हम हमारे कोई काम में अगर बिजी हो तो हम उसे अनसुना करते क्योंकि हमें वो पानी नहीं लाना रहता। वो एक बार बोलते, 2 बार बोलते, और सडनली जब वो 3rd टाइम बोलते हैं तो वो चिल्ला के बोलते हैं, अरे तू पानी लाता है कि नहीं, कि तू भी तेरी माँ जैसा हो गया। तो वो एक सेंस में बोलते हैं कि भाई यू आर समवॉट विथ सिमिलर योर मदर, कि वो भी काम नहीं करती। बट ये गलत बात है।
हमारा घर का सब काम हमारी माँ ही करती है। बट एक मैं आपको एक कुछ हंसते हुए सेंस में बता रहा हूँ कि ऐसा जब हम बोलते हैं या फिर हम कोई काम नहीं करते तो हमें कंपेयर किया जाता है कि भाई तू उसके जैसा ही है, जो हमारा कोई पेरेंट है। तो इस टाइप के ट्रांसफर को, अगर कोई सिमिलर कैरेक्टर्स ट्रांसफर है तो उस ट्रांसफर को कहा जाता है हेरिडिटी। हेरिडिटी ये टर्म सबसे पहले मतलब इस टर्म में जो जीन्स का ट्रांसफर होता है और इस जीन्स के ट्रांसफर को जो कहा गया था जेनेटिक्स, इस जेनेटिक्स के बारे में हमें सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन देने वाला साइंटिस्ट था वो था ग्रेगर जोहान मेंडल, और उसे फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है क्योंकि इससे ही हमें मॉडर्न जेनेटिक्स के बारे में स्टडी करने का पता चला और जो कुछ भी इंफॉर्मेशन थी वो इन्हीं की वजह से हमें मिली, इसलिए उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा जाता है। और हमने हेरिडिटी ये वर्ड का भी मीनिंग समझ लिया। दूसरा वर्ड आता है इवोल्यूशन। इवोल्यूशन मतलब इवोल्यूशन वी कैन कंसिडर इट एज अ डेवलपमेंट, और इवोल्यूशन मीन्स अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट, अकॉर्डिंग टू द इकोसिस्टम कुछ चेंजेस आना और उस तरह से उस इंडिविजुअल में या उस ऑर्गेनिज्म में डेवलपमेंट होना, उसे एडेप्टेशन भी कंसिडर कर सकते हैं। सब इंक्लूड करके अगर कुछ होता है तो दैट इज कंसिडर्ड एज इवोल्यूशन। मतलब एक नया कुछ तो भी डेवलप हो जाना अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंट एंड अकॉर्डिंग टू द हैबिट्स, दैट इज कॉल्ड एज इवोल्यूशन। और ये इवोल्यूशन हम इन टर्म्स ऑफ ह्यूमंस लेने वाले। अब इवोल्यूशन में हमें ये भी पता चलेगा कि जैसे हम देखते हैं कि इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स में सबसे पहले हम अर्थ की डेवलपमेंट देखते हैं। ये कहा जाता है कि 15,000 मिलियन ईयर्स अगो और 15 बिलियन ईयर्स अगो अर्थ का डेवलपमेंट हुआ था। मिलियन बिलियन ट्रिलियन के बारे में एक बात ध्यान में रखना, व्हेन वी टॉक अबाउट मिलियन तो दैट मीन्स 10⁻⁶, व्हेन वी टॉक अबाउट बिलियन दैट मीन्स 10⁻⁹, व्हेन वी टॉक अबाउट ट्रिलियन दैट मीन्स 10⁻12। तो 10 लाख ईयर्स मतलब 1 मिलियन होता है। 10 लाख मतलब 1 मिलियन होता है। तो उसी से कैलकुलेशंस निकालिएगा कि मैंने कहा कि 15 बिलियन ईयर्स पहले ऐसे कहा जाता है कि देयर आर सम प्रूफ्स कि भाई अर्थ का डेवलपमेंट हुआ। उसके बाद 15 ईयर्स पहले देयर वाज अ अपीयरेंस ऑफ बिग बैंग और उससे कुछ पार्टिकल्स सन से दूर हुए जिससे भी अर्थ का डेवलपमेंट हुआ, ऐसे कहा जाता है। और उसी अर्थ का डेवलपमेंट कहा जाता है कि 4.6 बिलियन ईयर्स अगो हुआ। देन जो फर्स्ट लाइफ फॉर्म हुआ उसे कंसीडर किया जाता है 3.8 बिलियन ईयर्स अगो। उसके बाद धीरे धीरे टिल नाउ देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गेनिजम्स। तो इस तरह से इस इवोल्यूशन की टर्म को हमें इस चैप्टर में देखना है। तो हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन ये एक बेसिक चैप्टर है, बहुत इजी चैप्टर है। आपको इसको अच्छे से देखना है, ओवरव्यू करना है। और आपको आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो आपको ई बाल भारती के साइट पे आपको PDF मिल जाएगा 10th की बुक का। एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ साइंस 2 जिसका ये फर्स्ट चैप्टर है और ये एक ओवरऑल इंफॉर्मेशन है जो इस चैप्टर के बारे में हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक एक टॉपिक इस चैप्टर का कवर करेंगे। तो स्टे ट्यून टू दी आकाश वानखेड़े एकेडमी ऑनलाइन ट्यूटोरियल और उसके आगे के वीडियोस देखिए। और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो वीडियोस को रिपीटेडली देखिए, जिस वजह से आपके डाउट्स क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। और हमें सपोर्ट करने के लिए इसे लाइक